सौम्या देवी आपको बताएंगी चातुर्मास का महत्व। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप जब सब भक्त सारे बैठे हैं यहाँ पर, तो ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता चातुर्मास के बारे में। कुछ तो मालूम होगा। किन भक्तों को मालूम ही नहीं है चातुर्मास के बारे में? माता जी मुझे नहीं मालूम। और बाकी सब भक्त को पता है ना? ठीक है। कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कि आप क्या जानते हैं चातुर्मास के बारे में? कोई भी एक मेंबर हैंड रेज करके बताएं क्या जानते हैं। कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। कौन बताना चाहेंगे? कुछ भी शेयर करें चातुर्मास के बारे में। यस नीतू माता जी हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। माता जी इसमें बताया जाता है कि हमें थोड़ा सा माइक के पास आइए, आवाज बहुत थोड़ा लाउडली बोलिए। यस माता जी इसमें चातुर्मास में बताया जाता है कि 1 महीना हमें पत्तीदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, 1 महीना हमें दाल नहीं खानी चाहिए। बट माता जी मुझे उसका नाम नहीं पता है, शायद पीली मूंग की दाल होती है या फिर। और 1 महीने में हमें दूध नहीं पीना चाहिए और 1 महीने में हमें दही नहीं खाना चाहिए। इसका क्या रीजन है आपको मालूम है? नहीं लेना चाहिए सब कुछ, या हमारे को ऐसे बता दिया गया और हमारे को ऐसे मान लेना चाहिए? कुछ सोचा इस बारे में, ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन मालूम है? हाँ हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी ये जो सारी चीजें बताई है, एक तो उड़द की दाल है, इसके अंदर उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। और ये जो चारों चीजों का बताया है कि दही, दूध, हरे पत्तेदार सब्जियां और दाल, इसका सेवन इसलिए नहीं करना चाहिए। इन चारों महीनों में ये हमारे हेल्थ के हिसाब से, डाइजेशन के हिसाब से ठीक नहीं रहती है। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियों में कीड़े वगैरह ज्यादा आ जाते हैं। अब ये जैसे हमारा सावन का महीना शुरू हो जाएगा, तो यही रीजन है कि इनका निषेध या इनका प्रयोग कम से कम करने के लिए कहा जाता है। हरे कृष्णा। ठीक है। अभी माता जी ने क्वेश्चन हमारे से, थैंक यू माता जी, नीतू सिंगला माता जी, थैंक यू, आपने अच्छे से बताया। अभी क्वेश्चन किया गया है कि हमारे को कब से मानना चाहिए कि चातुर्मास कब से स्टार्ट है, एकादशी से या फिर पूर्णमासी से? तो कुछ लोग होते हैं जो एकादशी से रखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो पूर्णमासी से रखते हैं। जो वैष्णव हैं वो पूर्णमासी से रखते हैं और कुछ लोग एकादशी से रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम एकादशी से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे को जो एंड होगा वो एकादशी पर करेंगे। पूर्णिमा से स्टार्ट करेंगे तो हम पूर्णिमा पर एंड करेंगे। तो हम लोग जो है पूर्णिमा से करते हैं स्टार्ट। वैसे चातुर्मास लग चुका है, तो ये होता है आषाढ़ी पूर्णिमा पर स्टार्ट होता है और शरद पूर्णिमा पर खत्म होता है। ठीक है। और जो अब लोग कहते हैं कि इसमें ना भगवान सो जाते हैं, है ना? कौन मानते हैं इस चीज को कि भगवान सो जाते हैं तो हम सारी चीजों से छुट्टी हो गई हमारी, अब भगवान सो गए तो हमारे को भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे कुछ भी। ऐसा कोई समझते हैं? ऐसे काफी लोग ऐसे मानते हैं इस चीज को। ऐसा कोई जानते हैं कि हमारे को कुछ भी नहीं करना चाहिए? ठीक है। हमारे को बहुत अच्छे से करना चाहिए कि भगवान सिर्फ योग निद्रा में जाते हैं, भगवान सोते नहीं है। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ कि लोग कहेंगे कि ऐसे योग निद्रा में जाते हैं तो सो जाते हैं, तो कैसे एक्सेप्ट करते हैं? तो जैसे एक ऑफिस में कोई है पर्सन काम कर रहे हैं, तो उसने कुछ छुट्टियां ली है अपने काम से ना, कुछ छुट्टियां ली है और वो छुट्टी लेकर अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहते हैं, है ना? और वो अपने बच्चों को पूरा पर्सनल टच देना चाहते हैं, उनको घुमाएंगे, उनको अच्छे से खिलाएंगे, उनकी हर चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है। और जब ऐसे ही भगवान जब योग निद्रा में जाते हैं तो हमारे बहुत क्लोज आ जाते हैं, है ना? और हमारे हर चीज का ध्यान रखते हैं। जो हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं भगवान उसको ज्यादा अच्छे से स्वीकार करते हैं। हम उनकी अर्चना कर रहे हैं, मतलब धूप दीप दिखा रहे हैं उनको, या उनके लिए कुछ भी कर रहे हैं, कोई किसी तरह का भी कार्य कर रहे हैं, उनकी मंदिर की सफाई कर रहे हैं,
या उनको भोग ऑफर कर रहे हैं, किसी भी तरह की हम सेवा भगवान की कर रहे हैं, तो भगवान उसको ज्यादा अच्छे से स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम भगवान का ध्यान सिर्फ अपने भक्तों की तरफ होता है और किसी काम की तरफ नहीं होता। जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के कार्य मैं आपको बताती हूँ। जो ब्रह्मा जी हैं वो संसार की उत्पत्ति करते हैं, और जो विष्णु भगवान है वो संसार का पालन करते हैं, और शिव जी जो है संसार का संहार करते हैं। अब पालन का कार्य किसका है? वो भगवान विष्णु का कार्य है। ठीक है, भगवान विष्णु अपना कार्य कर रहे हैं। अब शिव जी का कार्य क्या है? संहार करना। जब भगवान विष्णु छुट्टियों पर जाते हैं, जैसे योग निद्रा पर जाते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम निकाल रहे हैं, तो सारा संहार कोई भी ऑफिस में होता है, तो कोई अगर छुट्टी पर जाता है ऑफिस में, तो उसका कोई काम करने के लिए दूसरा कोई काम करेगा ना, उसके लिए उसकी सीट पर कोई आएगा, उसका काम तो नहीं रुकता ना, काम होगा। ऐसे ही सारा का सारा भार शिव जी के ऊपर आ जाता है, वो तो संहार करते हैं। अब किसी का कोई कार्य करने में किसी को टाइम तो लगता है ना संभालने के लिए, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसका कार्य कैसे करना है। हर किसी को अपना काम पता है, किसी को कहते हैं, जैसे माता जी लोग हैं उनको पता कुकिंग कैसे करनी है, उनको घर को कैसे संभालना है, बच्चों को कैसे देखना है, वो ज्यादा अच्छे से संभाल पाएंगे। और जैसे प्रभु जी, जब आजकल तो माता जी भी जॉब करती है ना, उनको भी उनका अपना फील्ड है, और प्रभु जी लोगों का अपना काम है कि मेरे को कैसे अर्निंग करनी है, कैसे अपने घर में पालन करना है, अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का, या अपने घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनका कैसे पालन करना है ना, वो उनका उस हिसाब से ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही शिव जी का काम है संहार करना, और उनके ऊपर आ गया पालन करने का कार्य। तो भगवान जब सेवा स्वीकार कर रहे होते हैं, जब पालन कर रहे होते हैं, तब उनके साथ उनके पार्षद होते हैं जो सेवा के लिए नियुक्त होते हैं। वो भगवान को खुद से नहीं जाना पड़ता, जरूरी नहीं है भगवान को खुद से जाना पड़े। जब भगवान धराधाम पर आते हैं तो उनको आने की जरूरत नहीं होती है। वो किसी भी राक्षस का संहार कैसे भी कर सकते हैं। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना, उसका हार्ट अटैक हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसका संहार हो जाएगा। ठीक है, अपने पार्षद को भी भेज सकते हैं, उससे भी उसका संहार करवा सकते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रेम वश आते हैं, जैसे नरसिंह भगवान आए थे अपने भक्तों के प्रेम वश, है ना। तो इस तरह भगवान आते हैं, अपने प्रेम वश उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। तो ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, उनके पार्षद वैसे उनकी सपोर्ट करते हैं, उनको भगवान बताते हैं कि आप ऐसे सेवा कीजिए, जाके सेवा करते हैं। ऐसे ही शिव जी के पार्षद हैं, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, है ना, नाग, बिच्छू, है ना, ये शिव जी के पास रहते हैं ना, आसपास रहते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, चातुर्मास जब स्टार्ट होता है तो सारे पता नहीं कहाँ से कीट पतंगे कहाँ से शुरू हो जाते हैं, अपने आप ही आपको दिखाई देगा, मच्छर दिखाई देंगे, ये सब शिव जी के पार्षद है ना। वो सारे संसार में घूमने लग जाते हैं, ठीक है। और उनके सोचने समझने की क्षमता हम जैसे जीवों की तरह और मानव की तरह नहीं होती है, तो वो अपने हिसाब से कार्य करेंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा, जैसे सावन का महीना आता है तो सारे सांप, बिच्छू वगैरह निकलकर अपने बिल में से निकलकर उस पर जो ये जो सा होता है, क्या कहेंगे, इस धरती के ऊपर, मतलब इसको क्या रोड के ऊपर इस तरह से निकल, अपने दिल में से निकल कर रोड पर मान लीजिए निकल कर आ जाते हैं, है ना। तो किसी का कार्य कोई नहीं संभाल सकता है। असुरी प्रवृत्तियां स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं इन दिनों, तो हमारे को ज्यादा से ज्यादा भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा हमारे को भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, भगवान की अच्छे से अर्चना वंदना करनी चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए, तो हमारे को किसी तरह से भी कोई चीज नुकसान नहीं करती है फिर, ठीक है। अब लोग कहते हैं हमारे को कोई भी कार्य, भगवान तो सो गए हैं, अब हमारे को कोई कार्य नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, अपने मंदिर बंद करके बैठ जाते हैं, ना उनको भोग लगाएंगे, ना भगवान की अर्चना वंदना करेंगे, ना डीटी सेवा किसी भी तरह के करेंगे, मंदिर बंद करेंगे, बैठ जाएंगे। अभी 4 महीने भगवान भी छुट्टी पर गए हैं और 4 महीने के लिए हमारी भी छुट्टी है। लेकिन ऐसा नहीं है, कार्य चलता रहता है। हमारे को भगवान की सारी अर्चना पूजन करनी चाहिए, लेकिन हमारे को क्या नहीं करना चाहिए ये देखना चाहिए। बाकी सारे काम हम कर लेते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति हम छोड़ देते हैं, है ना। तो
हमारे को क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा हमारे को अपनी माला पर ध्यान करना चाहिए, देना चाहिए। आप में से कौन भक्त माला नहीं करते हैं? पंकज सिंगल पर्सन, बाकी सब करते हैं। पंकज प्रभु जी, आप किस लिए माला नहीं करते हैं अभी? हाँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी चातुर्मास का बहुत अच्छा मौका है, आप माला स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि चातुर्मास में ही आपको करनी है। आप पहले से भी बात करके एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, तो माला आपको स्टार्ट करनी चाहिए, है ना। 16 अक्षर का। यस प्रभु जी, अनम्यूट होके बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज बंद है, आपकी आवाज बंद है, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, आपके यहाँ से आवाज आती नहीं है, पिछली बार भी ऐसे ही हो रहा था। मैसेज कर सकते हैं आप, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आपको हमारी आवाज आ रही है? आपको हमारी आवाज आ रही है? ओके, आप सुनिए, फिर बाद में फोन पे बात कर लेंगे। जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है तो शयन एकादशी आती है, और जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है जब उत्थान एकादशी आती है, मतलब उस दिन भगवान सोते हैं शयन एकादशी पर, और उत्थान एकादशी पर भगवान उठते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, पहले के साधु लोग क्या होते थे, भ्रमण नहीं करते। चातुर्मास में पहले के साधु लोग सिर्फ एक जगह पर बैठ जाते थे, वहीं पर सिर्फ भजन कीर्तन किया करते थे। लेकिन आज के टाइम में सब कुछ फैसिलिटीज है। पहले तो कच्ची रोड हुआ करती थी, उनको लाठी लेकर पकड़ पकड़ के चलना पड़ता था, उनके पैर के नीचे कुछ भी जीव आ जाता था, उसकी मृत्यु ना हो जाए, कोई परेशान ना हो जाए, इस वजह से वो लोग भ्रमण नहीं किया करते थे। लेकिन आज के समय में हर तरह की सुविधा है, पक्की सड़कें बनी हुई हैं, गाड़ियां हैं, हवाई जहाज हैं, तब इस तरह की ज्यादा फैसिलिटीज नहीं हुआ करती। तो साधु एक साइड में बैठकर कीर्तन करते थे। तो आज के टाइम में हमारे को प्रभुपाद बताते हैं, हम तो अपना उद्धार करने की तरफ जा रहे हैं, हम लोगों का उद्धार क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रचार क्यों नहीं करते हैं। चातुर्मास में हमारे को अच्छे से प्रचार करना चाहिए, सभी लोगों को बताना चाहिए कि भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन कैसे करना चाहिए। इसको बताने के लिए हमारे को घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि हाँ ठीक है हमारे को छूट है, चातुर्मास में हम घूमने के लिए जाएंगे, ऐसा नहीं। हमारे को भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, आगे बढ़कर आगे आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारे को क्या नहीं करना चाहिए आपको बताते हैं। इसमें ना श्री रूप गोस्वामी हमारे को बताते हैं, उपदेशामित्र में दूसरा श्लोक है, अत्याहारयाश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंज्ञाश्च लौल्यश्च षड्भी भक्ति विनश्यति। मतलब क्या है इसका मतलब कि अगर हम अत्याहार, मतलब इसका एक एक पॉइंट बताते हैं। जैसे अत्याहार है, अत्याहार हम ज्यादा खाते हैं तो भी हमारी भक्ति नष्ट होती है। जैसे बोला जाता है कि हम नशा नहीं करना चाहिए हमारे को, है ना, कि अगर हम वो पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, या कोई किसी भी तरह का नशा कर रहे हैं तो उससे नशा होता है। नहीं, खाली उससे नशा नहीं होता है। अगर हम अन्न भी ज्यादा खा रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम किसी दिन ज्यादा अन्न खा लेते हैं तो हमारे को नींद आने लगती है ना, उसमें भी नशा होता है। हमारे को कम से कम खाना है तो जिससे हम कम से कम हमारे को नींद आए, कम से कम हम सोएंगे तो भगवान की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड है उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अति कठिन है। क्या है चीज प्राप्त करना अति कठिन है? क्योंकि हम जितना ज्यादा काम करेंगे, हमारे को क्या चाहिए, अर्निंग चाहिए, हमारे को ज्यादा अर्निंग होनी चाहिए, है ना। हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, उसके लिए हमारे को कितना कितना काम करना पड़ता है, कितने कितने घंटे हमारे को लगाने पड़ते हैं, तभी तो हमारे को इतनी अर्निंग होती है। तो हमारे को ज्यादा से ज्यादा ध्यान भगवान की तरफ लगाना है। अगर हम खर्चों को कंट्रोल में कर लेंगे अपने, तो हमारे को ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारी खर्चे ज्यादा है, हमारी इच्छाएं ज्यादा हैं, तो उसको पूर्ति करने के लिए हमारे को ज्यादा से ज्यादा पैसा भी कमाना पड़ेगा। उस पैसा कमाने के लिए हमारे को अपना शरीर भी तोड़ना पड़ेगा, उसका करने के लिए हमारे को अपना समय भी ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। तो
वो हमारे को कम से कम करना है और भगवान की भक्ति में ध्यान देना। तीसरा है सांसारिक विषय के बारे में अनावश्यक बातें करना। गॉसिप करते रहते हैं हम लोग, किसी के बारे में भी प्रजल्पा करते रहते हैं, बिना मतलब में बैठे हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है ना। अगर जो कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, भक्ति करेंगे हम अपने लिए करेंगे, किसी ने कुछ गलत करना है वो अपने लिए। सारी काउंटिंग होती है भगवान के पास, सारी काउंटिंग होती है हम क्या कर रहे हैं, भक्ति किस तरह से कर रहे हैं, या हम किसी का अनादर कर रहे हैं, या किसी के बारे में प्रजल्पा कर रहे हैं। इसको हमारे को रोकना है। इसमें हम कर सकते हैं चातुर्मास में कि हमारी बुरी आदतों को हम सुधार सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हम कई चीजें, हमारे को ज्यादा नींद आ रही है, हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं। चातुर्मास में हम वाव ले लें कि हम संकल्प कर लें कि हम ये चीज नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली अगर हम चातुर्मास में वो चीज कर लेते हैं तो हमारे को पूरा साल वो चीज सहयोग देगी। अपनी कमियों को सुधार सकते हैं हम लोग चातुर्मास से स्टार्ट करते हैं। वैसे भी बोला जाता है अगर 21 दिन तक हम कोई भी कार्य कर लेते हैं लगातार तो हमारी हैबिट में ही आ जाता है। जैसे हमारे को सुबह जल्दी उठना है, 21 दिन तक भी उठ जाएंगे तो हम जल्दी उठना है। अगर हम चातुर्मास में ही उठते रहे तो हमारे को तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है ना, हम अपने आप ही लाइन पर आ जाएंगे। ठीक है, हमारे को इन सब फालतू की चीजों से बचना है। ठीक है। और चौथा है शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्व या मनमाना कार्य करना। मतलब जो हमारे को सब कुछ शास्त्रों में बताया गया, भगवत गीता में भी बताया गया सारा के सारा हमारे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारे को शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो हमारा मनमाना कार्य है ना। तो हमारे को शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता तो एटलीस्ट पढ़नी चाहिए हमारे को, भागवतम पढ़नी चाहिए, भक्तों से श्रवण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। हमारे को ज्यादा से ज्यादा यही प्रयास करना चाहिए। और उससे क्या होगा, हमारे मन में शांति रहेगी। आप देखेंगे अगर जितना ज्यादा हम भक्तों का संग करते हैं, है ना, तो हमारे को ना अलग से सेटिस्फेक्शन होती है, बहुत मन शांत शांत सा रहता है। अगर हम भौतिक संसार में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, है ना, लेकिन उसमें क्या होता है हमारे को और ज्यादा और इच्छा होती है कि हमारे को ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन मन उससे है ना क्या अशांति रहेगा, कभी शांति नहीं मिलेगी। आज आपको चाहिए कि मैं एक सुंदर सा फ्रिज ले लूं, है ना, तो है ना आज हमने फ्रिज ले लिया तो कुछ और दिखेगा कल, इतनी सुंदर सी गाड़ी है इसको ले लूं, फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे, उसके लिए मन में शांति नहीं रहेगी, अशांति रहेगी। हमारे को ये चाहिए, अब वो चाहिए, अब वो चाहिए। ठीक है, जरूरत की चीजें हमारे पास सारी होनी चाहिए, है ना, जरूरत की चीजें हम सारी रखते हैं, लेकिन और ज्यादा इच्छाएं रखने से मन हमारा अशांत रहता है। इसमें हम चतुर्मास में इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे सांसारिक वृत्तियों वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावना वृत्त में रुचि नहीं रखते हैं। जो कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों का संग करना, तो हम वैसे ही हो जाएंगे, ऐसे ही बातें करेंगे। जैसे अब देख ली माता जी लोग हैं, जैसे फालतू की बातें करा कि उसकी बहू ने क्या किया, उसकी सास ने क्या किया, ये साड़ी आपने कहाँ से खरीदी है, ये कॉस्मेटिक कहाँ से खरीदा है, कौन से पार्लर में गए, तो वही हमारा ध्यान उसी में चले जाएगा, लेकिन उससे मिलना कुछ नहीं, हासिल कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भगवान की सेवा करने से ही हासिल होगा। अब प्रभु जी लोग हैं आपस में डिस्कस कर रहे हैं इस चीज के लिए, पॉलिटिशियंस के बारे में कि उसने ऐसा कर दिया, उसको नहीं ऐसा करना चाहिए था। हम घर बैठे सजेशन दे रहे हैं, क्या हमारे करने से ऐसा कुछ हो जाएगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं? इन फालतू की बातों से हमारे को बचना चाहिए। ठीक है, हमारी नॉलेज के लिए हमारे को पता होना चाहिए, लेकिन जितना डिस्कशन करना सिर्फ अपने समय की बर्बादी है। और उससे कितना गुस्सा आएगा कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, कहीं कहीं से गालियां निकलेंगी मुंह से, तो सब हम अशांत हो जाएंगे। इस तरह की हम बातें करके डिस्कस करके हम लोग अशांत हो जाएंगे। छठा है सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना। सांसारिक उपलब्धियां, जैसे आपको इसमें बताया था, ये पहले भी बताया मैंने कि हर चीज चाहिए हमारे को, हर चीज चाहिए हमारे को, वो उसके सामने वाले के पास है वो चीज मेरे पास भी होनी चाहिए, इससे हम अशांत ही रहेंगे। ठीक है ना? क्या मैं आपको समझा रही हूँ ठीक से? मैं ठीक से बता पा रही हूँ आप लोगों को?
कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी तरह की? तो इस श्लोक से ये मीनिंग निकलता है, जो हमारी पूरी लाइफ पूरी हमारी डिपेंड होती है इसके ऊपर। चातुर्मास का पालन हमारे को करना चाहिए। चातुर्मास का पालन भगवान राम ने भी किया था, है ना, और नारद मुनि जी ने भी किया था, चैतन्य महाप्रभु ने किया था। ऐसे बड़े बड़े जो है भगवान, उन्होंने खुद पालन करके इसका बताया कि आपको पालन करना है। भगवान को पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान ने पालन करके बताया, है ना, शास्त्रों में सब बताया गया है। तो भगवान पालन करके बता रहे हैं कि हमारे को भी पालन करना चाहिए, ठीक है ना। भगवान को जरूरत नहीं है पालन करने की। इसमें से बहुत बातें हैं जो हमारे को कुछ करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए, जो अभी हम बताएंगे। कि सबसे अगर हमारे को वैसे करना तो बहुत कुछ चाहिए, और लेकिन अभी 4 मास में जो सा पहला मास आएगा उसमें हमारे को हरे पत्तेदार सब्जी नहीं खानी चाहिए। आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए उसको, कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि हरी पत्तेदार सब्जी में हमारे को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उसकी कई बार कंफ्यूजन होती है। जिसमें अभी कोई लोग कहते हैं कि तुलसी महारानी भी तो पत्ता है, उसका क्या करें? तो तुलसी महारानी हमारे को भगवान को ऑफर की जाती है, तो तुलसी महारानी हम ले सकते हैं अपने उसके लिए नहीं। ऐसे नहीं, कई लोग करते हैं तुलसी महारानी को उबाल लिया, अपने लिए करा, अपने भोग के लिए किया, चाय बना ली उनकी, है ना, उनका सत निकाल के पी लिया। ये ऑफेंसेस होते हैं, अपराध करते हैं हम लोग तुलसी महारानी के प्रति। भगवान को ऑफर करी तो वो तुलसी हम ग्रहण कर सकते हैं, भगवान के चरणों में रखी या भगवान को भोग ऑफर किया वहां पर रखी और वहां से हमारे को मिली प्रसाद के रूप में, तो हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो तुलसी महारानी इन पत्तों, हरे पत्तेदार सब्जियों में काउंट नहीं होती है, वो भगवान की सेवा में तत्पर रहती है, ठीक है। देखिए, हरी पालक नहीं खानी चाहिए। पालक इसलिए नहीं खाते हैं, ये हरी पत्तेदार सब्जी इसलिए नहीं खाते कि जैसे हम आपको बता रही हूँ कि कीड़े निकल कर आते हैं, तो ये कीड़े कुछ, जैसे बारिश हो रही है, गीला, उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो उन चीजों में घुस जाते हैं, या उनको खाने के लिए कुछ चाहिए तो उन पत्तों को खाने लग जाते हैं, तो उन चीजों में घुस जाते हैं। तो एक तो हम जीव हत्या करते हैं, और जो हमारे अंदर जाएगा वो भी नुकसान होगा, ठीक है। पालक, मेथी, पत्ता गोभी, और जैसे मूली के पत्ते होते हैं, और चुकंदर के पत्ते हो गए, शलगम के पत्ते हो गए, ऐसी ये सब्जियां भी नहीं हमारे को खानी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर पत्ता तो लगा हुआ है ना एटलीस्ट, तो उस पर कीड़ा चढ़ा तो है ना, तो ये वाली सब्जियां हमारे को अवॉइड करनी चाहिए। तो धनिया है, नीम है, और धनिया, नीम और करी पत्ता एज ए मेडिसिन हम लोग ले सकते हैं। धनिया, करी पत्ता, नीम एज ए मेडिसिन हम लोग ले सकते हैं, और किसी भी तरह के पत्तेदार चीजें हमारे को नहीं खानी चाहिए, ठीक है। सेकंड मंथ आता है हमारा दही का, है ना। तब तक क्या होता है, बारिश का मौसम होता है, गया होता है, चल ही रहा होता है ऑलमोस्ट, तो उसमें क्या होता है, पूरे माहौल में ना सीलन आई होती है। तब तक सबको ना कफ आ गया होता है, कफ होता है किसी के गले में, ऑलमोस्ट आप देखें गले वाले खराब होना, बुखार होना उन्हीं दिनों में होता है ना। उन दिनों में हमारे को दही का सेवन नहीं करना चाहिए, जो हमारे को नुकसान करती है। साइंटिफिक रीजन है, ठीक है। वैसे तो हमारे को शास्त्रों में बताया गया तो इसलिए हम फॉलो करते हैं, लेकिन साइंटिफिक रीजन भी है, इसलिए हम इसको नहीं खाते हैं। और थर्ड मंथ होता है दूध का। उन दिनों क्या होता है, उन दिनों सबके ऑलमोस्ट देखेंगे पेट खराब हो रहे होते हैं उन दिनों सब, तो दूध नुकसान करता है जब पेट खराब होता है तो। और वो उसका कारण क्या होता है, पत्ते जो होते हैं ये उन्होंने गाय भैंस जो भी जानवर से हम लोग दूध लेते हैं उन्होंने खाया होता है, तो उनके पेट में कुछ ना कुछ जर्म्स होते हैं, तो वो दूध नुकसान करता है हमारे, इसलिए हमारे को दूध नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर हम ज्यादा नहीं फॉलो कर सकते, हर महीने एक एक चीज छोड़कर हम इसका चातुर्मास का पालन कर सकते हैं। और फोर्थ है कि हमारे को मसूर की दाल और उड़द की दाल हमारे को नहीं खानी चाहिए। मसूर की दाल तो वैसे भी हमारे को नहीं खानी चाहिए। उड़द की दाल भी हम इसलिए नहीं खाते, हाई प्रोटीन हो, तो हाई प्रोटीन डाइट जब हम लेते हैं तो हमारी है ना इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए हाई प्रोटीन डाइट है कि हमारे को ये नहीं खानी चाहिए। उड़द दाल की कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए, उड़द दाल की कचौड़ी, उड़द दाल के दही बल्ले और सब खाते हैं ना, जैसे हम लोग उड़द दाल, मखनी दाल, और ये चीज हमारे को बड़ी टेस्टी लगती है, तो ये चीजें हमारे को नहीं खानी चाहिए,
उड़द दाल नहीं खानी चाहिए। उड़द दाल का पापड़ होता है, भुना हुआ पापड़, तला हुआ पापड़, इस तरह की चीजें हमारे को अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रेक देती हूँ, तो प्रभु जी बताएंगे कुछ, फिर उसके बाद थोड़ा सा और कुछ रह जाएगा तो डिस्कस कर लेंगे। और किसी का प्रश्न हो किसी तरह का तो एंड में आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो चातुर्मास, ये जो भ्रांति है कि भगवान सो गए हैं, भगवान सोते हमारी तरह नहीं है। मैं यदि सोऊंगा, यदि हम में से कोई जीव सोएगा, तो वो निद्रा में ये भी भूल जाएगा कि मैं कौन हूं, और निद्रा में तेजी से खर्राटे भरेगा, जो कि अपने पड़ोसी को भी डिस्टर्ब करता है। परंतु जब भगवान योग निद्रा में जाते हैं, तो योग निद्रा में जाकर के भी भगवान के रोमकूप से, कण कण से, भगवान के शरीर के हर एक छिद्र से ढेरों ढेर वेदों का निर्माण होता है। ठीक है, और वो वेद एक बद्ध जीव के भक्ति में उन्नति करने में अत्यंत ही सहायक होते हैं। बद्ध जीव उन वेदों को पढ़कर उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर अपना कल्याण कर सकता है और भगवान की सेवा में निरंतर लग सकता है। देखिए ये कितना बड़ा फर्क है हमारे, यानी एक बद्ध जीव के सोने में। सोने के बाद मुझे ये भी नहीं पता रहता कि मेरा नाम क्या था, मैं कौन हूं, मैं सोया हूं या जाग रहा हूं। सोने के बाद किसी को होश रहता है? कोई भक्त है ऐसा जिसको सोने के बाद भी होश रहता हो? नो प्रभु, है ना। तो भगवान योग निद्रा में जब जाते हैं, हमारी निद्रा में और भगवान की निद्रा में बहुत फर्क होता है, तो उसको बोलते हैं योग निद्रा। योग निद्रा में भी भगवान के रोमकूप से वेदों का निर्माण होता है, अथाह ब्रह्मांडों का निर्माण है, पूरी सृष्टि का निर्माण होता है, कई ब्रह्मांड बनते हैं। हम लोगों के लिए वो 4 महीने हो सकते हैं, परंतु भगवान के लिए वो कुछ ही क्षण होते हैं। अब हम आपको 2 या 3 छोटी छोटी कथाएं बताएंगे, जिसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि चातुर्मास कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चातुर्मास में सबसे पहले हम आपको नारद मुनि की कथा बताएंगे। नारद मुनि पिछले जन्म में दासी पुत्र थे। आप में से कई भक्तों ने सुन रखी होगी कथा, परंतु Yes, फिर प्रभु। भी कुछ भक्तों ने नहीं सुनी होगी, तो मैं बताता हूँ। पिछले जन्म में नारद मुनि जो है दासी पुत्र थे। दासी पुत्र होने के नाते वो एक शूद्र के अंतर्गत आती है ये वाली जो सेवा है। परंतु सौभाग्य देखिए कि चातुर्मास के दौरान 4 माह के लिए कुछ विष्णु के भक्त वैष्णव जन उनके यहाँ आ जाते हैं, और उनके यहाँ जब रहते हैं तो उनकी माता उनकी अत्यंत सेवा करती है, उनका जूठन बर्तन धोती है, और उनकी जो उच्छिष्ट उस थाली में रह जाता था उसको नारद मुनि प्राप्त कर लेते थे उनकी आज्ञा से। इसमें एक सिद्धांत यह आता है, किसी भी वैष्णव का उच्छिष्ट उसकी आज्ञा के बिना आपको नहीं पाना चाहिए। तो नारद मुनि वो उच्छिष्ट पा करके बहुत सुंदर, उनको फिर वचन मिला कि आप अगले जन्म में नारद मुनि बनेंगे, भगवान के पार्षद बनेंगे। ठीक है, तो चातुर्मास का इतना ज्यादा महत्व था कि उस चातुर्मास में जो उनकी माता ने सेवा करी और जो वैष्णव भक्तों का उन्होंने उच्छिष्ट पाया, उस चातुर्मास की कृपा से अगले जन्म में वह जो शूद्र बालक था वो नारद मुनि बना। और आप सब जानते हैं नारद मुनि को कि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और हर समय नारायण नारायण। तो नारायण का अर्थ भी हम आपको बताएंगे। नारायण का अर्थ होता है नर मीन्स जीव, नार मीन्स सभी जीव, और बाद में लगा आयन मीन्स आश्रय। भगवान सब जीवों के आश्रय हैं। अर्थात नारायण का एक मतलब और भी होता है, नार को जल भी बोलते हैं, अथाह जल। जब भगवान योग निद्रा में जाना चाहते हैं तो अपने अनंत शेष, है ना, पानी का पूरा उन्हीं के शरीर से वो जो जल निकलता है उसके अंदर अनंत शेष यानी बलराम जी को बोला जाता है, वो आकर के उनको बिस्तर प्रदान करते हैं और उसके ऊपर भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। ये नारायण के 2 मतलब थे।
अब मैं आपको नारद मुनि के अलावा एक अन्य कथा बताऊंगा जो अभी कुछ 500 साल पहले की है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं हमारे कृष्ण भगवान हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, उनके समय की। दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो यात्रा के दौरान चौमासा आ जाता है। चौमासा जब आता है तो दक्षिण भारत में एक बहुत अच्छे भक्त हुए श्री संप्रदाय के वेंकट भट्ट। तो वेंकट भट्ट कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि मैं आपको निमंत्रण देता हूं महाप्रभु कि आप चातुर्मास के दौरान यहाँ पहुंचे हैं, आप मेरे घर पे रुकें और मैं आपकी सेवा करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु उस सेवा को स्वीकार कर लेते हैं, कहते हैं ठीक है मैं आपके यहाँ पे रुकूंगा। उस निमंत्रण को वो स्वीकार कर लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु उस निमंत्रण को स्वीकार करके वेंकट भट्ट के घर रहने लग जाते हैं। वेंकट भट्ट क्या करते हैं, डेली उनको भोग देते हैं, भगवान को मतलब प्रसाद खिलाते हैं, उसके बाद उनके चरण पखारते हैं, उनके जो है ना चरणों को धोकर उस चरणामृत को ग्रहण करते हैं। तो इससे यह भी सिद्धांत निकलता है जब कोई शुद्ध भक्त भगवान का हमारे यहाँ आए तो उससे आज्ञा लेकर के उसके चरण पखार करके उस चरणामृत को हम भी ग्रहण कर सकते हैं, जिससे हमारी भक्ति में वृद्धि होगी। तो वेंकट भट्ट का एक बेटा था जिसका नाम था गोपाल। इन 4 महीनों के दौरान गोपाल निरंतर चैतन्य महाप्रभु से भगवान की मतलब महिमा सुनता था। चैतन्य महाप्रभु क्या था कि चातुर्मास के दौरान भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान की कथाएं करते हैं, उनके नाम और लीला का वर्णन करते रहते हैं और कोई भी काम नहीं करते हैं चातुर्मास के दौरान। तो गोपाल जो बच्चा था, वेंकट भट्ट का बेटा था, वो भी भगवान की बहुत महिमा सुनने लगा। तो बाद में जाकर के वो गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो हमारे 6 गोस्वामी में से एक हैं, वो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के नाम से जाने जाते हैं। यदि आप लोग कभी वृंदावन गए हो तो राधा रमन मंदिर के बारे में आपने सुना होगा। तो जो रमन मंदिर है, राधा रमन मंदिर है, जो रमन देव जी हैं हमारे भगवान कृष्ण हैं, वो स्वयं प्रकटित मूर्ति हैं, है ना। तो वो शिला थी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास शिला थी, उस शिला में से प्रकट होकर के वो भगवान बने। तो ये चातुर्मास की महिमा का दूसरा उदाहरण था। देखिए पहले वाली नारद मुनि की थी कथा, दूसरे वाली जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी की। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि समय की हमारे साथ प्रॉब्लम है थोड़ी, तो इसलिए हम आपको शॉर्ट में ये कथाएं बता रहे हैं, टच कर दे रहे हैं कि चातुर्मास का कितना महत्व है। अब हम आपको तीसरी कथा बताएंगे छोटी सी, जिसको हम प्रसाद लीला बोलते हैं। ये भी कोई 500 वर्ष पूर्व हुई है। यानी कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब निवास कर रहे थे तो चातुर्मास के दौरान क्या होता था, बहुत सारे भक्त वहां पर आकर के चैतन्य महाप्रभु को भोग अर्पित करते थे। क्योंकि एक परंपरा है कि चातुर्मास के दौरान हमारे को अधिक से अधिक विष्णु भक्तों की या वैष्णवों की अत्यंत सेवा करनी चाहिए। वैष्णवों को अपने घर पे हमें निमंत्रण देना चाहिए, उनको गिफ्ट इत्यादि देने चाहिए और हरि चर्चा अधिक से अधिक हमारे को करनी चाहिए। तो एक बार क्या होता है, गोविंद दास ये चैतन्य महाप्रभु का निजी सेवक था। तो गोविंद दास को बहुत सारे लोग आकर के भोग देते हैं कि ये आप चैतन्य महाप्रभु को हमारी ओर से दीजिएगा। ये घटना जो है चातुर्मास के दौरान घटी थी। तो गोविंद दास को लोग आते हैं, भोग दे जाते हैं, 1 2 3 4 5, पूरा बहुत बड़ा कमरा होता है, पूरा कमरा भर जाता है। तो महाप्रभु पूछते हैं ये गोविंद दास तुम क्या कर रहे हो? बोले सब लोग आके ना भोग दे रहे हैं। तो नेक्स्ट डे महाप्रभु कहते हैं चलो आप उसको ना एक कमरे में रख दो। तो नेक्स्ट डे महाप्रभु जब गोविंद दास को मिलते हैं कि गोविंद दास तुम कुछ खिन्न नजर आ रहे हो, तो गोविंद दास कहते हैं कि महाप्रभु बड़े ही मैं विकट समस्या में पड़ गया हूं कि जो लोग कल भोग दे के गए हैं वो आज आकर के मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या महाप्रभु ने ये पाया, क्या मैंने कल छेना पोड़ा दिया वो पाया, क्या मैंने कल फला चीज बना करके दी या अन्न बना करके दिया वो महाप्रभु ने पाया। तो बोले अब अगर मैं उनको बोलता हूं कि नहीं पाया तो मुझे बहुत भरा बुरा कहते हैं वो, और अगर मैं बोल देता हूं
झूठ बोल देता हूं कि हाँ महाप्रभु ने पा लिया ताकि मेरी उनसे जान छूट जाए, तो मैं चातुर्मास के दौरान और जगन्नाथपुरी धाम में बैठा हूं तो मैं झूठ कैसे बोलूं? झूठ तो मैं बोल नहीं सकता। तो महाप्रभु कहते हैं बस इतनी सी बात है। तो महाप्रभु कहते हैं चलो गोविंदास मुझे दिखाओ कि वो भोग कहाँ है। गोविंदास को लेकर के महाप्रभु जाते हैं, बोलते हैं दिखाओ। वो कमरा खोलते हैं, बहुत बड़ा कमरा पूरा प्रसाद से भरा होता है ना। तो महाप्रभु दोनों हाथों से पूरा प्रसाद लेकर के सीधा एक ही बार में खा लेते हैं। देखिए हम लोगों को अगर 2 चपाती खानी है, तीसरी मिल जाए या चौथी मिल जाए तो हम लोगों से जाती नहीं है अंदर, और खा लेंगे तो कितनी एसिडिटी हो जाएगी। तो महाप्रभु ने ये प्रसाद लीला करी तो गोविंदास कहते हैं महाप्रभु के चरणों में गिरते हैं और क्षमा मांगते हैं, महाप्रभु भूल गया था मायावश, आपको साधारण सन्यासी समझ बैठा था मैं, आप तो स्वयं जगन्नाथ भगवान हैं। सेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। जो गौरांग महाप्रभु हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, ये स्वयं जगन्नाथ जी हैं। ठीक है, तो ये 3 छोटी छोटी मैंने बताई। यहां तक किसी भक्त का कोई प्रश्न है जो सौम्या देवी ने बताया उसमें या इसमें, या फिर हम आगे बढ़ेंगे? ओके, नहीं है, ठीक है, ओके। तो एक बार कुछ लोग बोलते हैं हरे कृष्णा मूवमेंट वालों को कि हरे कृष्णा करते रहते हो एक स्थान पर बैठ करके, तो क्यों नहीं तुम कुछ चल लेते हो या इधर उधर जाते हो? जैसे चातुर्मास के दौरान भक्त लोग एक जगह पे, एक स्थान पे कई बार रुक जाते हैं, टिक जाते हैं और वहीं पर जो है भगवान के नाम गुण लीला का वर्णन करते रहते हैं। तो एक ही स्थान पर बैठकर भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसी परिस्थिति, एक स्थान पर बैठकर हरि का नाम लेकर के परिस्थिति को हम बदल सकते हैं, परंतु कोई भी भक्त समझे कि मैं यहाँ से वहां चल के चला जाऊंगा, या कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं यहाँ से वहां ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो परिस्थिति बदलती नहीं है। हरि नाम लेने से, एक स्थान पर ही बैठने से, एक स्थान पर बैठकर हरि नाम लेने से स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, तो अब हम आपको, वैसे तो एक एकादशी की भी कथा है छोटी सी, अगर समय बचेगा तो वो भी हम आपको अवश्य रूप से सुनाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें चातुर्मास के दौरान कौन कौन से उत्सव आते हैं। किसी भक्त को मालूम है तो कोई शेयर कर सकता है? ओके, तो चातुर्मास के दौरान आते हैं, आप लोग लिख सकते हैं बलराम जयंती। ये भी चातुर्मास उत्सव का धाम है। हमें बड़ा एंथो होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि भगवान विष्णु की सेवा करने का, नाम गुण रूप लीला का वर्णन करेगा, हमें अच्छे से अच्छा मौका मिलेगा। अपने यहाँ कीर्तन रखवाना चाहिए, हरि नाम लेना चाहिए, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। योग निद्रा में भगवान चले जाते हैं, भले ही वो 4 महीने के लिए, लेकिन भगवान कहते हैं जब आप हरि नाम लेते हो तो मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ। तो कोई भक्त ये सोच सकता है जब भगवान जाग रहे थे तब तो देख रहे थे, क्या आप नहीं देख रहे हैं? तो भगवान कहते हैं मुझे थोड़े दिन के लिए आंखें मूंद लेने दो, अब जो तुम हरि नाम लोगे चातुर्मास के दौरान, उसका फल तुम्हें कई हजार गुना आगे होकर के मिलेगा। देखिए भगवान ये भी वचन दे रहे हैं। ठीक है, तो बलराम जयंती आती है, आप लोग नोट कर सकते हैं। इन्हीं 4 महीनों के दौरान राधा कृष्ण झूलन यात्रा, वो भी इन्हीं 4 महीनों के दौरान आती है। तो राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, ठीक है, वामन द्वादशी, शरद पूर्णिमा, गोवर्धन पूजा, गोपा अष्टमी, बहुला अष्टमी एंड दीपावली। ये सब त्योहार जो मुझे ध्यान थे वो मैं नोट करके लाया था, वो मैंने आपको लिखवा दिया। और इससे भी ज्यादा कहीं अधिक अवसर त्योहार के आते होंगे। इस बीच वैष्णव जन के आविर्भाव तिरुभाव भी आते हैं, तो हम भी उसको बड़े उत्सव की तरह मनाते हैं, क्योंकि वैष्णव जन का आना और जाना दोनों, इसलिए उसको भी हम उत्सव से मनाते हैं। ठीक है, तो ये तो थे कुछ उत्सव जो इस दौरान आते हैं। किसी ने नोट किए हैं?
किसी भक्त ने नोट किए हैं अपनी कॉपी पे? यस हरे यशिका, कृष्णा प्रभु जी। यस। हाँ यस जी। गार्गी माता जी, आपने नोट किए हैं गार्गी माता जी? हाँ जी प्रभु जी। ओके, बताइए माता जी कौन कौन से उत्सव हैं? बलराम जयंती, राधा कृष्ण झूलन यात्रा, राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, शरद पूर्णिमा, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी, पौला अष्टमी, दीपावली। तो ये सब वैष्णव उत्सव हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि वैष्णवों का जीवन नीरस है। हम लोगों के जीवन में जितना रस है, इतना रस किसी भी अन्य जगह पे आपको नहीं मिलेगा। वैष्णव के जीवन में जितना रस है, और ये सब क्यों है? भक्ति के कारण। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनको अधिक से अधिक अवसर देते हैं अपने करीब आने का इन उत्सवों के माध्यम से। एक बार श्रील प्रभुपाद को किसी ने पूछा, या लोग जैसे अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं कि आप हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हो, अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं आप लोग। मान लो अंत में पता लगा कि भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो आपके साथ तो धोखा हो गया। आपने यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति भी नहीं करी और आपको भगवान भी नहीं मिले। तो प्रभुपाद हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने इतने उत्सव मनाए या सब भक्तों को इतने उत्सव में लगाया, कोई गलत कार्य तो मैंने किया नहीं है ना। हमने शास्त्रों के अनुसार अपने नियमों का पालन किया, और अंत में भगवान नहीं भी मिले तो हमने कोई गलत कार्य नहीं किया, हमें कोई दुष्परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। परंतु उस सज्जन को बोलते हैं प्रभुपाद, यदि आपको अंत में इंद्रिय तृप्ति करते करते और अंत में ये पता चले कि भगवान कृष्ण हैं और हमें उनकी पूजा करनी थी इस जन्म में, तो आपके साथ क्या होगा, है ना। तो हमारे प्रभुपाद जो हैं बहुत हाजिर जवाब थे और बहुत अच्छे से सामने वाले को कन्विंस कर देते थे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है। कोई भक्त चाहे तो इसको लिख भी सकता है, और ना लिखना चाहे तो अपने मस्तक में इसको याद रख सकता है। तो पहली चीज है, नंबर 1, धाम में यदि निवास कर पाए इन 4 महीनों के दौरान तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त 4 महीनों के लिए वृंदावन धाम में जाकर के रह सकता है। चातुर्मास में हर समय उसको वहां पर भक्तों का संग मिलेगा और भगवान की महिमा का गुणगान सुनने का अवसर मिलेगा। मानो 4 महीने मैं वहां पे नहीं रह सकता हूं, एटलीस्ट महीने में एक बार जरूर जाना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है 4 महीने आप रह सकते हैं। यदि आप नहीं रह सकते हैं तो महीने में एक बार आप कम से कम वहां जरूर जाएं। मान लो किसी भक्त की परिस्थिति ऐसी है कि वो महीने में एक बार भी जाने में सक्षम नहीं है, किसी कारणवश, कारण कुछ भी हो सकता है, तो जो हमारे इस्कॉन मंदिर हैं हमारे घर के आसपास, तो वहां चले जाएं। वंस इन ए वीक या 15 दिन में एक बार जरूर अपने निकटतम इस्कॉन मंदिर में जाएं और भगवान के नामों की गुण लीला का वर्णन इत्यादि सुने। हर इस्कॉन मंदिर के अंदर ये व्यवस्था है कि वहां पर भगवान के भक्त हैं, ब्रह्मचारीज हैं, सन्यासीज हैं, वो हमारे को भगवान के नाम का गुणगान करके भगवान की लीला इत्यादि बताते हैं। ठीक है, नंबर 1 था ये पॉइंट। मैं आशा करता हूं कि आप सब नोट कर रहे होंगे। ओके, तो सेकंड, दृढ़ता पूर्वक निश्चय करें कि मैं हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह भगवान नाम लूंगा। यानी कि जो भक्त माला करते हैं, 16 माला का जप लगभग आप सब लोग करते हैं, इतना दृढ़ निश्चय ले लें कि इन 4 महीनों के दौरान, 8 महीने में मैंने जो किया सो किया, अब इन 4 महीनों में मुझे सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले उठ करके नहा धो करके हरि नाम लेने के लिए बैठ जाना। दिस वाज पॉइंट नंबर 2, दृढ़ता के साथ हरि नाम लेना ब्रह्म मुहूर्त में। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को पढ़ना, उनका श्रवण करना और उनका मनन करना।
खाली पढ़ लेंगे या खाली सुन लेंगे उससे पूर्णतः लाभान्वित आप जरूर होंगे, लेकिन पूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब आप उसको मनन करेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे। और उसके बाद पॉइंट नंबर 4, दान दक्षिणा देना लाभप्रद है। कहा जाता है कि चातुर्मास में गोल्ड यानी सोना जरूर दान देना चाहिए। यदि आप वो सोना दान नहीं दे सकते हो तो दूसरा सोना दान दे दो, यानी कि निंद्रा कम कर लो। ठीक है। और 5वां है, भागवत में कुछ स्तुतिस दी हुई हैं, जैसे कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, गजेंद्र मोक्ष इत्यादि है। इस तरह की प्रार्थनाओं को आप पढ़ सकते हैं चातुर्मास के दौरान। ठीक है। फिर है भगवान की प्रसन्नता के लिए अलग अलग भजन गाना। पॉइंट नंबर 6, भगवान की प्रसन्नता के लिए अलग अलग भजन गाना। राधा कृष्ण प्राण मोर, यानी राधा और कृष्ण मेरे प्राण हैं, जुगल किशोर। पॉइंट नंबर 7, 4 महीने में लगभग 8 एकादशी आती हैं। प्रयास करें कि 8 एकादशी निर्जल रखें। यदि निर्जल ना रख पाए तो जल के साथ रखें, यदि फिर भी ना चले तो फ्रूट के साथ रखें। बाकी सब अपने शरीर की कंडीशन अनुसार। ठीक है। नंबर 8, तुलसी सेवा प्रतिदिन करें। नंबर 9, प्रतिदिन भगवान को दीप दिखाएं। सुबह और शाम 2 टाइम दीप दिखाएं। नंबर 10, वैष्णव सेवा। भक्तों को अपने घर पे इनवाइट करें कथा कीर्तन के लिए, उनको प्रसाद अर्पित करें। ओके। नंबर 11, जो भक्त शादीशुदा हैं ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना होगा इन 4 महीनों के दौरान। नंबर 12, जितना हो सके कम से कम सोएं, और यदि संभव हो अपना बेड त्याग दें और जमीन पर चटाई इत्यादि डाल करके आप सो सकते हैं। यदि हमारे शरीर की हालत अलाउ नहीं करती है तो हम बेड पे भी सो सकते हैं। अपना इंटेलिजेंस यूज करना है हमें। नंबर 13, झूठ बोलना, निंदा करना, भौतिक चर्चा करना, ये सब नहीं करना चाहिए हमें। भक्ति करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, निंदा करेंगे तो निंदा बढ़ेगी। इसलिए इन सब चीजों को बढ़ाना नहीं है, घटाना है, कम करना है या खत्म करना है। नंबर 14, हर महीने एक वस्तु छोड़नी है, जिसका जिक्र पहले ही सौम्या देवी कर चुकी हैं। पहले महीने में पत्तेदार सब्जियां आपको नहीं खानी है। दूसरे महीने में आपको दही नहीं खानी है। तीसरे महीने में आपको दूध नहीं लेना है। और चौथे महीने में आपको उड़द की दाल नहीं लेनी है। चाहे तो चारों एक साथ छोड़ सकते हैं 4 महीनों के लिए, चाहे तो मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बताया है कि पहले महीने में ये, दूसरे महीने में ये, तीसरे महीने में ये और चौथे महीने में ये। ओके। पॉइंट नंबर 15, यदि भक्त अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो, जैसे कोई भक्त को आम बहुत पसंद है, किसी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, वो ये सब चीजें भी छोड़ सकते हैं। तपस्या है ये एक प्रकार की, कि मैं इन चीजों के बिना भी रहना सीख सकता हूं, या मैं इन चीजों के बिना रह सकता हूं। ओके। तो नंबर 16, वैसे कई मिशन ऐसे हैं जिसके अंदर दाढ़ी और बाल इत्यादि भी नहीं बनवाए जाते, लेकिन हम लोग क्योंकि प्रीचिंग मिशन में हैं तो प्रभुपाद ने हमें आज्ञा दे रखी है कि हमें दाढ़ी और बाल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब हम प्रीचिंग करने जाते हैं तो स्वच्छता का प्रतीक भी नजर आना चाहिए। दाढ़ी होगी, बाल बड़े हुए होंगे तो स्वच्छता का प्रतीक नजर नहीं आता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इससे हमारे को छूट भी दे रखी है। नंबर 17, नंबर 17 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकता हूं मैं, बिकॉज इसमें यह है, आपके लिए एक सीख है कि जो भी व्रत मैं लूं उसका दृढ़ता पूर्वक पालन करूं। ये नहीं कि आज बात सुनी और एंथो आ गया, कल से मैं सुबह उठूंगा और 16 माला करूंगा, या कल से मैं सुबह उठूंगा ये वाला कार्य करूंगा, या कल से मैं सुबह रोज दीपदान करूंगा। ठीक है। परंतु एक दिन कर लो, 2 दिन कर लो, तीसरे दिन ना कर पाओ, ऐसी कोई जो है ना प्रतिज्ञा आप लोग ना करें, ऐसी तपस्या को आप ना लें।
जो तपस्या आप कर सकते हैं, जो रेगुलर कर सकते हैं, देखिए ज्यादा करने के चक्कर में कम भी वो ना हो जाए, फिर सब कुछ छूट जाएगा। ये 17 पॉइंट आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, जिससे हमारी भक्ति में उन्नति होगी, वृद्धि होगी। 7:03 हो चुके हैं। आप कुछ कहना? अब सौम्या देवी कुछ बोलेंगी और उसके बाद फिर हम क्लास को स्थगित करेंगे। yes. जैसे बताया जाता है कि इसमें हमारे पास पद्म पुराण में बताया गया है कि जैसे बाल नहीं कटवाने, दाढ़ी नहीं कटवानी, नाखून नहीं काटने ना, तो ये प्रभुपाद ने हमारे को बोला कि ये नियम आप फॉलो कर रहे हो। कुछ भक्त ऐसे कर कर आ गए, तो प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा क्यों किया हुआ है। तो प्रभुपाद को बोला उन्होंने, भक्तों ने, आपने कहा शास्त्रों में जो लिखा हो विधि विधानों का, तो हमारे को पालन करना चाहिए, हम वही पालन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि एक तपस्या तो ये भी है ना कि जो बिना नमक हल्दी का कच्चा पक्का खिचड़ी बनी हुई जमीन पे डाल दी और जमीन से ही मुंह से खानी है, एक बार में जितना आ जाए, क्या वह तपस्या आप कर सकते हो? तो हम वो तपस्या नहीं कर सकते। तो दाढ़ी बनाना, आजकल क्या है कि दाढ़ी बढ़ा ली, फैशन हो गया, नेल्स बढ़ा लिए, नेल पेंट लगा लिया उस पे, हम तो चातुर्मास का पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे को क्लीनिंग का ध्यान रखना चाहिए। वैसे ये पद्म पुराण में बताया गया हुआ। और 4 महीने तक जैसे कहा गया कि धाम में निवास करना चाहिए। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर है, गुरु परंपरा में आते हैं, तो वो 4 मास की छुट्टियां लेकर राधा कुंड में रहा करते थे। उनकी भजन कुटीर है वहां पर भजन किया करते थे और बहुत सारी बुक्स लिखा करते थे जो हम लोगों को आज मिली हुई है, जिससे हम उसका अध्ययन करके सब चीजें जान पाते हैं शास्त्रों के बारे में। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। जैसे मैंने पत्तेदार सब्जी का बता दिया, तो इसमें धनिया, करी पत्ता और नीम को एज ए मेडिसिन हम ले सकते हैं। और तुलसी दल जो सा है वो भगवान की सेवा में यूज होता है, हम उसको वो हरी पत्तेदार सब्जियों में नहीं आता है। और इसमें जैसे कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, दही को हम लस्सी बना के पी लें। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी हम फॉर्म चेंज करके हम ले सकते हैं। जैसे दही की आप कड़ी बनाकर ले सकते हैं, क्योंकि उसकी फॉर्म चेंज हो गई है। दही, छाछ, लस्सी किसी तरह का कुछ नहीं लेना होता है डायरेक्ट। और दूध में जैसे खीर नहीं लेती, क्योंकि खीर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि खीर भी दूध की फॉर्म में ही आती है ना। उसकी जगह हम इसी तरह की मिठाई ले सकते हैं। और दूध वाले, जब हमारे को दूध छोड़ना है तो हम उस मंथ में दही ले सकते हैं। दही छोड़नी है जिस मंथ में, उस मंथ में हम दूध ले सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और पनीर से बनी हुई मिठाई को, ऐसे बनी हुई मिठाई हम लोग ये ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे खीर होगी, किसी तरह से जैसे कस्टर्ड वगैरह होगा, इसकी फॉर्म नहीं चेंज होती है, तो इस तरह का हमारे को नहीं लेना चाहिए, ये नुकसान करता है। और जो चीज हमने ये सब कुछ छोड़ा होता है चातुर्मास में, कई चीजें हम एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। ये तो 4 महीने की बात है। जैसे तो हमने जब जब छोड़ा होता है तो कोई उत्सव आते हैं, जैसे जन्माष्टमी आ गई, है ना, उसमें बट रहा है क्या कहते हैं, ठंडाई वगैरह, तो वो एज ए प्रसाद हम ले सकते हैं, है ना। चरनामत को कभी भी, चरनामत में क्या होता है, चरनामत में दूध भी होता है, दही भी होता है, तो उसको ले सकते हैं। जैसे तुलसी दल और चरनामत से कभी भी हमारा व्रत खंडित नहीं होता। लेकिन हम ऐसा ना करें कि चरनामत को एक गिलास भर भर के पीना शुरू कर दें कि हम इसको तो ले सकते हैं। चरनामत को चरनामत की तरह ही थोड़ा सा ही हथेली पे जितना है उतना ही लेना होता है हमारे को। लेकिन चरनामत से और तुलसी दल से हमारा व्रत किसी भी तरह का, चाहे निर्जला क्यों ना हो, खंडित नहीं होता है, लेकिन लिमिट से लेना हमारे को चरनामत में, ठीक है। और कुछ लोग क्या होता है कि पूरे चातुर्मास में दही और दूध छोड़ देते हैं, ठीक है। और ऐसे उत्सव जब आते हैं, जन्माष्टमी, राधाष्टमी जैसे बताया गया है, तो इसमें हमारे को प्रसाद के तौर पर कोई भी चीज मिलती है, चाहे दूध में हो चाहे दही में हो, किसी तरह की भी हम ले सकते हैं। अब उड़द की दाल का क्या होता है कि तब जन्माष्टमी से अगला दिन प्रभुपाद वेडनेसडे आता है, तो उसमें कचौड़ी जरूर बनती है। उसमें कई बार मूंग की दाल डाली जाती है, कई बार उड़द की, लेकिन हम एज ए प्रसाद हम उसको ले सकते हैं, किसी तरह से भी बनाओ, ठीक है। तो पद्म पुराण में बताया गया। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे को क्या करना चाहिए, पहले भी बताया, थोड़ा सा एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। वैष्णव सेवा करनी चाहिए, जप अधिक से अधिक करें। जितना कोई भी जप कर रहा है उसमें अपनी क्वांटिटी बढ़ा ले। कोई जैसे 16 राउंड्स कर रहा है तो 20 राउंड्स कर ले। ऑलरेडी जो लोग बहुत ज्यादा चैंटिंग कर रहे हैं, तो वो अपनी कोई कमी है उसको सुधारने का प्रयास करें, है ना। और जो कम वाला कर रहे हैं वो धीरे 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 करके बढ़ाने का प्रयास करें। कुछ तो एक्स्ट्रा करें, हम लोग अपने जीवन में कुछ ऐड करें चातुर्मास में, भक्ति से रिलेटेड, है ना।
और भगवत गीता पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। संकीर्तन और निकलते हैं, संकीर्तन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। भागवतम भी कई लोग अपने घर में रखवा लेते हैं, भागवतम का पाठ रखवा सकते हैं आप लोग। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो करना चाहिए हमारे। अच्छा, बताया जा रहा है कि पद्म पुराण में बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति तेल ना खाने में ना बॉडी पर लगाने के लिए अगर यूज करता है, नहीं करता है, जैसे तेल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो उसकी आयु लंबी होती है, ठीक है। और जो खुशबूदार जैसे तेल, डिओड्रेंट, परफ्यूम, इस तरह से टेलकम, इस तरह के खुशबू वाली चीजें यूज नहीं करते, तो उसका भाग्य उदय होता है चातुर्मास के दौरान, ठीक है। जो लोग फल नहीं खाते हैं, उनके यहाँ पुत्र नहीं है, तो पुत्र उत्पन्न होते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है उनको। जो फल छोड़ देते हैं पूरे चातुर्मास में, पुत्र की प्राप्ति होती है उनको। और जो पलाश के पत्तों में प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसमें सुंदरता आ जाती है। तो आजकल तो सब लोग जाते हैं पार्लर वगैरह पे, आर्टिफिशियल सब कुछ हम लोग लगा रहे हैं सुंदरता बनाने के लिए। अगर पलाश के पत्तों पर आप चातुर्मास में पूरे पलाश के पत्थर पर अगर भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो अपने आप से सुंदरता आ जाती है। आज्ञा गुरु की नहीं की माननी चाहिए हमारे को। अगर हम गुरु की आज्ञा मानते हैं तो हमारे को बल प्राप्त होता है, हर तरह का बल प्राप्त होता है। कई बार हम लोग ना इग्नोर कर देते हैं, गुरु ने कह दिया ना, जरूरी थोड़ा ना हमारे को माननी है, हर चीज माननी जरूरी थोड़ा ना है, तो वो ऑफेंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर हम गुरु की हर बात को मानते हैं तो हमारे को बल प्राप्त होता है, हर तरह से हम स्ट्रांग हो जाते हैं। और जो दही दूध का त्याग करता है पूरे चातुर्मास में, जैसे बताया आपको, उसको धाम की प्राप्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है उसको, ठीक है। दूध और दही हर तरह से छोड़ देता है जो, उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जो 16 माला का जप कर रहे हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा करनी चाहिए। अगर हम एक माला एक्स्ट्रा करते हैं, जितनी हम माला कर रहे हैं उससे एक माला हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, या जो लोग 16 राउंड्स कर रहे हैं उससे एक माला एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वो एक 100 माला के बराबर है जो एक्स्ट्रा राउंड है। तो आप देख लीजिए चातुर्मास में हम कितनी माला हम बढ़ा सकते हैं। एक माला 100 माला के बराबर है, एक्स्ट्रा राउंड कर रहे हैं हम जो चातुर्मास के लिए। हर तरह का त्याग करना चाहिए हमारे को। जो कोई रोज कुंड में स्नान करता है, उसमें गंगा या तथा जमुना जल का में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो किसी भी कुंड में डेली अगर स्नान करता है तो उसे गंगा या जमुना में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, ठीक है। और जो विष्णु मंदिर में मंगल आरती करता है, जैसे प्रभु जी ने अभी बताया था, रोज उसे गोदान करने का फल प्राप्त होता है, जो मंगल आरती अटेंड करता है, ठीक है। और जो प्रचार करता है, प्रचार हर तरह से कर सकते हैं हम। किसी को प्रीच करना कि आप भगवान का नाम लो, किसी से माला करवा दी, किसी से दान करवा दिया, है ना, मंदिर में किसी को ले गए, है ना, और चातुर्मास में किसी को धाम यात्रा करा दी। कोई जो धाम यात्रा नहीं कर सकता, उसके लिए थोड़ा सा लक्ष्मी दे दी, या उसको किसी तरह से अपनी गाड़ी में ले जाके धाम में यात्रा करवा दी, किसी तरह से भी कुछ न सहयोग किया, उसको भी धाम का फल मिलता है, धाम जाने का फल मिलता है, उसको भी धाम जाने का फल मिलेगा, डेफिनेटली वो धाम जाएगा। ये भी बहुत बड़ा दान है अगर हम इसको किसी को हम धाम की यात्रा करा देते हैं, ठीक है। जो जमीन पर सोता है वो 10,000 वर्ष तक कोई किसी तरह की बीमारी नहीं होती उसको। लेकिन हमारे को ऑनेस्टली हमारे को फॉलो करना चाहिए। जमीन पे सो सकते हैं, वैसे इस मौसम में जमीन में सीलन होती है, कोई मैट बिछा सकते हैं। अगर और भी होता है तो हम कोई थोड़ा सा मोटा कुछ भी बिछाकर उसको सो सकते हैं वहां पर, लेकिन पूरे चतुर्मास में सोना होगा। और अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो उसमें भी हमारे को कहीं किसी के घर जाना पड़ता है तो हमारे को तब भी जमीन पर सोना चाहिए। अगर कर सकते हैं इजीली तो करना चाहिए, ठीक है। और फालतू बात नहीं करनी चाहिए। और प्रसाद पाते हुए तो हमारे को बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए। अगर हम प्रसाद पाते हुए बोलते हैं तो अशुद्धि आती है। एटलीस्ट हम चातुर्मास में ये पालन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे से गलत बातें निकल ही आएंगी नहीं तो। और भगवान की कथा का रोज श्रवण करना चाहिए, है ना। आजकल तो यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर आते हैं, जैसे भगवान की कथाएं हैं, है ना। आपके कृष्णा बुक आती है
तो उसमें भगवान की कथाएं हैं, उसको रीड भी कर सकते हैं आप लोग, घर में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है भगवान की कथाएं सुनने से। और जैसे बताया जाता है हमारे को, जो फॉलो करना चाहते हैं उनको एज इट इज फॉलो करना चाहिए, जो लोग कर रहे हैं। अब जो लोग नए लोग हैं वो धीरे धीरे कोई चीज को करेंगे, तो कुछ लोग हैं तो जिनको पता है सब कुछ और वो कहते हैं ये तो बोलते रहते हैं, सारी चीज हमारे फॉलो करने के लिए थोड़ी ना है, सब कुछ हम ही थोड़ा ना करेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है ये चीज कहने के लिए, तो सब ऐसे कहते रहते हैं, तो वो भी ऑफेंसेस हो जाते हैं। इस तरह का बोलना नहीं चाहिए और पालन भी करना चाहिए। जो लोग पुराने लोग हैं उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। नए लोगों को तो धीरे धीरे स्टेप वाइज चलना है, और पुराने लोग अगर जो इस तरह से करते हैं ना कि ये लोग तो बोलते रहते हैं, जरूरी थोड़ा ना इनकी जो कई बातों को सबको पालन करना चाहिए, लेकिन जो शास्त्रों में बताया गया है हमारे को एज इट इज फॉलो करना चाहिए, उनको सभी बातों को फॉलो करना चाहिए जो पुराने लोग हैं। नहीं तो ये कई तरह का अपराध बनता है, जो चातुर्मास में अपराध बनता है वो यहीं से अपराध ले लेते हैं, जो हम बात नहीं मानते किसी की, ठीक है। कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करें, अपने आप को तपाएं, तपस्या करें, मेरे को इतना सोना है, इतना खाना है, मेरे हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा अपने आप त्याग करें, घर से बाहर निकलने का प्रयास करें, है ना, मंदिर में जाने का प्रयास करें, सेवा करने का प्रयास करें। तो जो हमारी रूटीन थोड़ी सी अपसेट जरूर होती है, लेकिन हमारे को प्रयास करें अपना थोड़ा सा बलिदान दें, त्याग करें थोड़ा सा, ठीक है। मंदिर में 4 परिक्रमा करनी चाहिए, है ना। मंदिर में 4 परिक्रमा करनी, जो विष्णु मंदिर में हमारे को 4 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये भी धाम में रहने का हमारे को फल प्राप्त होता है, ठीक है। और अपनी जो चीजें हैं जो से हमारे को बहुत ही अच्छी लगती हैं, जो हमारे को बहुत पसंद है चीजें, उसको हमारे को त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारी फेवरेट चीजें हम चातुर्मास में त्याग कर दें, तो उसमें हमारे को ना अपने ऊपर कंट्रोल करने की आदत हो जाती है, हैबिट में आ जाता है हमारे कि हम अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कई बार हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते अपने, और किसी को जैसे हमारे को कुछ भी बोलने की आदत है, हम बोल दिया, गुस्से में आए और एकदम से बोल दिया, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। किसी का किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। चातुर्मास से संबंधित यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेरी है। जी माता जी बताएं। माता जी, अभी आपने मुझे बताया, जैसे बताया कि दूध का, दही का, इन चीजों का त्याग करना है, तो क्या हमें ये भगवान को भी भोग नहीं अर्पित करना है नहीं, इनको? भगवान को ऑफर करानी है हमारे को। तो बगल में बाकी लोग तो लेंगे ना, उनको हम दे दें, या अगर हमारे घर में भी सब लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो बाहर किसी को दे दें, हम उसको फॉर्म चेंज करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब जैसे आप मतलब आप किस तरह से मतलब क्लियर करें कि आप चातुर्मास, पूरे चातुर्मास में दही दूध छोड़ने का पूछना चाह रहे हैं या एक एक मंथ का जैसे छोड़ने का पूछना चाह रहे हैं उस बारे में? माता जी, ऐसे है कि जैसे भगवान को भोग अर्पित करते हैं, दही परांठा जैसे भोग में रखा हमने, तो भोग अर्पित करने के बाद उसका सेवन हम करते हैं प्रसादम के रूप में, तो वो जो दही है, अब वो हम उस प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कर सकते हैं, या उसको मतलब घर के किसी और मेंबर को खिला दें, या जैसे आप बता रही हैं कि किसी और को बाहर उसको दे दें? हाँ, ऐसा ही करना है हमारे को, किसी को दे दें। और जब जिस महीने हमारे को दही छोड़नी है तो हम उसका मतलब कुछ और ही भगवान को खिला के देना, जरूरी थोड़ा ना हमारे को दही अगर हम 1 महीना सर्व नहीं करेंगे भगवान को तो कोई दिक्कत आएगी। हम उसकी जगह सब्जी बना लें, मीठा बना लें, हलवा बना लें, कुछ और ऑफर करा दें, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम लोग। जी जी, क्या पता है कि हमारा यूज नहीं होगा उसका। वही पूछ रहे थे माता जी। हाँ। और जैसे दूध के टाइम में है, एक और बता देती हूँ आपको, जैसे दूध वाले टाइम में है, जैसे हमारे को दूध नहीं पीना लेकिन भगवान को हम दूध तो ऑफर कराते हैं ना, तो उस भोग लगे हुए दूध को हम दही जमा दें, तो दही तो खा ही लेंगे ना उसका फिर बाद में। बिल्कुल। और माता जी एक क्वेरी और, ये तुलसी महारानी की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए? तुलसी महारानी की सेवा हमारे को सुबह करनी चाहिए, दीप भी करना चाहिए, तुलसी आरती करनी चाहिए, तुलसी महारानी की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, है ना। शाम को और सुबह घी का या तिल के तेल का दीप जलाना चाहिए भगवान को भी और तुलसी महारानी को भी। और 4 परिक्रमा बता रहे हैं माता जी आप करने चाहिए? 4 परिक्रमा करनी चाहिए।
4 परिक्रमा सुबह, ज्यादा 4 भी कर शाम। सकते हैं लोग। कई बार काउंटिंग में करते हैं परिक्रमा, मंदिर की भी और तुलसी महारानी की भी, कि हम है ना एक टाइम में हम 108 परिक्रमा करेंगे, ऐसा भी हो जाता है। ये भी एक तरह की तपस्या है कि हम 108 परिक्रमा कर रहे हैं तुलसी महारानी की। ओके, ये भी एक तरह की तपस्या, ये भी काउंट होती है। मतलब सुबह शाम दीपदान आप बता रहे हैं करना है। यस यस माता जी, दीप दिखाना है। 4 परिक्रमा करनी है उनकी, हाँ जी, ठीक है। और तुलसी आरती करनी है हमारे को। जैसे उससे पहले हमारे को अगरबत्ती या धूप दिखाएं, फिर दीप दिखाएं, फिर पुष्प दिखाएं, ठीक है, और फिर जल अर्पित करें उनको। जी जल किस सब लोगों के ना सब लोगों ने, सॉरी, कुछ लोगों की भ्रांति होती है इस तरह की, जैसे एकादशी पर या द्वादशी पर हम क्या उनको जल अर्पित नहीं करें। जल हमारे को उनको डेली अर्पित करना है। हमारे को अन्न ग्रहण करना ही नहीं चाहिए जब तक हम तुलसी महारानी को जल नहीं देते हैं। जी चाहे सर्दियां हैं, छोटे छोटे स्पून में जैसे 3 ड्रॉप्स ही दे दें, चाहे हम लोग। बहुत जल कम लेती हैं जब सर्दियां होती हैं, मिट्टी गीली होती है, उनकी रज उनसे गीली होती है, तो हम चाहे 3 ड्रॉप दें, लेकिन हमारे को जल जरूर देना चाहिए तुलसी महारानी को। जी माता जी। और द्वादशी पर भी देना चाहिए, एकादशी पर भी देना चाहिए। सब लोग कहते हैं कि एकादशी पर अगर तुलसी महारानी भी फास्टिंग करती हैं या भगवान की सेवा में होती हैं, तो क्या हम ना करें? हम अपना काम करें, है ना, हम अपना जी। काम करें, आगे भगवान देख लेंगे अपने आप। हमारे को जल देना चाहिए किसी तरह। और तुलसी दल जो निषेध किस दिन होता है? तोड़ना सिर्फ द्वादशी वाले दिन होता है ना? द्वादशी पर नहीं तोड़ना चाहिए, सिर्फ द्वादशी पर। ओके, ठीक है माता जी, थैंक यू। और मैम माता जी तुलसी आरती शेयर करेंगे प्लीज ग्रुप पे? हाँ, तुलसी आरती ग्रुप पर शेयर कर देंगे, और तुलसी चयन मंत्र होता है वो भी शेयर कर देंगे। और तुलसी चयन जब हम कर लेते हैं, तुलसी दल को चयन कर लेते हैं, उसके बाद क्षमा मांगते हैं उनसे, वो भी मंत्र है जो हम तीनों चीजें ग्रुप पर शेयर कर देंगे। जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आपने एक बार कहा था ना कि एकादशी पे भी नहीं तोड़नी चाहिए तुलसी दल की, जैसे वो भी व्रत रखती हैं। हाँ, अवॉइड करनी चाहिए हमारे को। एकादशी पर तुलसी दल ना लें, दशमी तक हम लोग तोड़ कर रख लें, लेकिन हम एकादशी पर तोड़ सकते हैं। निषेध द्वादशी का है, ये हमारी अपनी मानसिकता है कि भाई हमारे को ना तोड़े हम एकादशी पर। ये मैंने अपनी मानसिकता बताई कि हम लोग दशमी व्रत कर लें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आपने बताया पहले कि हर महीने में आपको वृंदावन जाना चाहिए, यस तो बताइए वृंदावन यस में माता हम जी, प्लान कर रहे हैं। बिलमंगल ठाकुर प्रभु जी, हाँ जी। हम लोग बिलमंगल ठाकुर प्रभु जी से आप बात कर सकते हैं। अब हाँ हम जी। लोग प्लान कर रहे हैं, पहले फर्स्ट मंथ में हम लोग जाएंगे वृंदावन, सेकंड मंथ हाँ का जी। डिसाइड कर लेते हैं। हम लोगों की बसेस जाती है माता जी यहाँ से, और जो भी भक्त जाना चाहते हैं तो हाँ जी। बिलमंगल प्रभु जी से बात कर सकते हैं। डेट अभी हमारी डिसाइड नहीं हुई है, पर हम फर्स्ट मंथ में भी, अभी चातुर्मास मतलब 4 मंथ में हम लोग लेकर जाएंगे। हाँ जी, ठीक है माता जी। तो ये मैसेज आ जाएगा, तो जो भी बात करनी होगी बिलमंगल ठाकुर प्रभु जी इसको मैनेज कर रहेंगे, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और हम हाँ जल्दी जी। मतलब लेकर जाएंगे। चातुर्मास स्टार्ट होगा तो हमारे को धाम जरूर जाना चाहिए। कोई भी नया काम करना है, कुछ करना है, तो हाँ हम जी। भगवान के पास जाके करें। हम ये ना हाँ सोचें जी कि माता। भगवान सो गए हैं तो हाँ जी। सुनेंगे नहीं, लेकिन भगवान ज्यादा सुनेंगे धाम में जाएंगे चातुर्मास में। यस माता जी। माता जी एक प्रश्न और था कि जैसे मैं मलाई का भोग लगाती हूँ ठाकुर हाँ। जी को, तो फिर क्या मैं मलाई का भोग फिर प्रसाद में नहीं लेना चाहिए हमें? फिर मैं नहीं लगाऊं? दूध की मलाई बनती है, अगर दूध अवॉइड करना तो मलाई भी करना पड़ेगा। मैं डेली घर में लगाती किसी हूँ। और को दे दे माता जी, इसमें कुछ चेंज कर लें, कुछ उसका कुछ और बना दें। पता है क्या ठीक है होता है माता। कि इस्कॉन हाँ में तो जी। पे ऐसे है माता जी, जैसे हम सब कुछ बाहर से नहीं खाते, कुछ ना कुछ हम नया नया निकाल लेते हैं कि अब ऐसे करने से ये चीज नहीं करनी है, तो हम ऐसा कर लेते हैं। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। हाँ जी माता जी, समाधान तो निकल ही जाएगा। यस माता जी। ठाकुर अब जी बैठे, यस यस, आप किसी राह और तरह से दिखाते उनको, रहिएगा। हाँ, हाँ तो जी इसमें माता। ना आप कुछ भी मिक्स करके, कुछ जैसे उनके लिए पेड़ा सा बना दें, मलाई को करके हाँ जी। पेड़ा सा बना दें, उसमें कुछ डाल दें, या ऐसे खाली मलाई से भी बन जाएगा। कुछ उसकी ठीक है फॉर्म चेंज माता करते जी। हैं किसी तरह से भी। ठीक है माता जी। हाँ जी माता जी। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, और शीघ्र ही टूर बनेगा वृंदावन धाम का। जो भक्त जाना वृंदावन धाम चाहते की जय। जय। जो जाना चाहते हैं
वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें। और पहले से प्लीज बता दीजिए, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग बसेस करेंगे। जितनी बड़ी बस हम लोग करेंगे उतना ज्यादा हमारी कॉस्ट कंट्रोल होती है। यस माता जी। माता जी बट मेरे मन में एक ये है कि वहां पे जब बसेस से हम जाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी दर्शन करना होता है, और मैं तो बहुत स्लो चलती हूँ। मैं अपने मन में यही फील कर रही थी कि मैं कैसे कैसे जब करूंगी। ठाकुर जी को आपने देखना, आपको होगा ना कि ठाकुर जी के दर्शन करने, आप चलने लगोगे जल्दी वहाँ जल्दी पे। चलूंगी। यस माता जी, यस। थैंक यू माता जी। हरे वांछा कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु जय प्रभुपाद की की जय। जय।